हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा लास्ट चैप्टर है टर्म 2 की प्रिपरेशन का और ये लास्ट चैप्टर हम रिवाइज करने जा रहे हैं एंड इसके बाद करेंगे हम बहुत अच्छी रिवीजन अपनी टर्म 2 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू द पैटर्न है जो हमारा टर्म 2 का CBSE का सैम्पल पेपर आया है। ठीक है जी, तो आज ये लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैं आपको डिटेल्स में पूरा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। किसी ने अगर ये चैप्टर पहली बार भी पढ़ना है ना, तो भी वो ये वीडियो देखकर समझ जाएगा कि उसको इस चैप्टर में क्या क्या करना है, कौन से मेथड्स हैं, और इसके प्लीज़ अपनी नोटबुक्स में नोट्स बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और बहुत स्कोरिंग भी है। ठीक है जी, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। एक और बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वर्कशीट्स और असाइनमेंट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम ज्वाइनिंग जो लिंक है वो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, प्लस उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज शाम को मैं स्टैटिस्टिक्स की जो वर्कशीट है वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी, तो उसको भी सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम स्टैटिस्टिक्स में डील किस चीज़ के साथ करते हैं। बेसिकली डेटा के साथ। वो क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो कलेक्ट, प्रेजेंट एंड एनालाइज द न्यूमेरिकल डेटा, ये बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स में कर रहे हैं। 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने क्लास 8th से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बारे में हमने क्लास 9th में भी पढ़ा और क्लास 10th में हम इसके डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करना है। क्लियर? दूसरी चीज़ है, 2 तरह के डेटा होते हैं अनग्रुप्ड, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में होता है उसे बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा, जैसे लिस्ट ऑफ नंबर्स पढ़ी है। ठीक है, दूसरी तरह का डेटा है ग्रुप्ड डेटा, जिसको हमने सेवरल ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ग्रुप डेटा उसको बोलते हैं। और डेटा जो है वो 2 फॉर्म्स में ग्रुप्ड होता है, पहला एक्सक्लूसिव फॉर्म, दूसरा इंक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव जो होती है वो ओवरलैपिंग या कंटिन्यूस फॉर्म होती है। समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। लेट अस से मैंने यहाँ पर 2 क्लास इंटरवल्स ली हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, है ना। तो ये फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट बनेगी, यानी कि सेम नंबर यहाँ पर रिपीट होगा। इट इज देन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव फॉर्म। ओके, अब जो 10 है वो किस में इंक्लूड होगा? हमारी ये वाली क्लास में इंक्लूड होगा। इस क्लास में हम 0 से लेकर 9 तक की नंबर लेते हैं, बट लिखते कैसे हैं? 0 to 10 तक। ठीक है, जो 10 वाला नंबर है वो हम इस क्लास में ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी, 2 बातें यहाँ क्लियर होगी। दूसरा आ गया आपका इंक्लूसिव फॉर्म, दैट इज नॉन ओवरलैपिंग और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। तो यहाँ पर ये देखो 0 से लेकर 19 तक और 20 से लेकर फिर 39 तक। तो यहाँ देखो इसकी जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट नहीं बनेगी, ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आएंगे 0 से लेके 19 तक नंबर और यहाँ आएंगे 20 से लेके 39 तक नंबर। ठीक है, बट ये हम एक्चुअल यूज़ में नहीं कर सकते हैं, सो इसलिए हमें हमेशा इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। वो हम कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, हम जो लोअर लिमिट होती है इसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं और इसमें हम 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेट अस से मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1 से 3 और 4 से ले लिया यहाँ पर 6 तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर इसमें से 0.5 माइनस करना पड़ेगा और इसमें 0.5 ऐड करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? ये देखो 1 में से 0.5 गए 0.5 और ये हो गया 3.5। तो पहली क्लास इंटरवल ये बन गई और दूसरी क्लास इंटरवल क्या बनेगी? 4 में से 0.5 माइनस करोगे और इसमें 0.5 ऐड करोगे, 3.5 से 6.5। तो चेंज हो गया इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपके क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ आए तो आपने सिंपल क्या करना है? इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज ज़रूर करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ गया क्लास साइज और क्लास विड्थ। ठीक है, ये टर्म्स हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा है, ये हमारी क्लास इंटरवल होती है। ठीक है, सबसे पहली बात, क्लास साइज या क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 10 - 0 10 हो गया।
ठीक है। जैसे मैंने लिखा 20 से लेके 40 तक, तो इसकी क्लास लिमिट क्या है 40 माइनस 20 20, ठीक है। तो ये क्लास साइज या क्लास विड्थ बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन में। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो क्लास मार्क्स होते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लास साइज या क्लास विड्थ क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, अगर 0 to 10 लिखा है दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है मीन का। तो बेसिकली मीन होता क्या है, तो मीन हम x बार से डिनोट करते हैं विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो उनका सम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये हमारा मीन का फॉर्मूला है, क्लियर है। अब मीन जो है वो हम 3 तरह से निकालते हैं, बट स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो हमारे सिलेबस से आउट है, तो हम 2 ही मेथड यहाँ पर करेंगे, डायरेक्ट एंड अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, जिसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। चलो, तो सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड। तो ये कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हैं जिनको मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, और जब भी क्लास इंटरवल्स गिवन होती हैं वी हैव टू फाइंड क्लास मार्क्स फर्स्ट, ठीक है। तो क्लास मार्क्स डिनोट होते हैं xi से, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था हाउ टू फाइंड क्लास मार्क्स, दैट इज अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 3 plus 5 divided by 2 that is equal to 4, ठीक है। देन 5 plus 7 divided by 2 that is 12 divided by 2 6 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करने हैं, 8 10 और ये आ गया 12, ठीक है। ये आगे आपकी क्लास मार्क्स, ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी fi, ये ऑलरेडी गिवन है आपको। तो पहला स्टेप हमने कर लिया, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल रिप्रेजेंटेड बाय xi, देन मल्टीप्लाई xi विद fi, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड का, इसको मल्टीप्लाई करो, इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ, 20 40 सॉरी ये आ गया 60, ये आ गया 80, ये आ गया 70 और ये आ गया 96, ठीक है। देन कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल fi xi टू गेट समेशन ऑफ fi xi। तो fi xi का समेशन करो, यानी कि इनको सारी टर्म्स को ऐड करो, तो वो हमें मिलेगा 326, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करो टू गेट द समेशन ऑफ fi, ठीक है। इसका समेशन करोगे तो ये आ रहा है 40। देन हमारा डायरेक्ट मेथड जो है x बार, फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, यानी कि 326 बाय 40 दैट इज इक्वल टू 8.15, ठीक है। तो ये हमने करना होता है डायरेक्ट मेथड में, क्लियर है जी। नेक्स्ट आ गया हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब ये हम कब यूज़ करते हैं, जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं वो xi और fi की बहुत बड़ी होती हैं, तो प्रोडक्ट जो है उनका टाइम कंज्यूमिंग होता है, तब हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या बोला गया है, क्लास मार्क फाइंड करने हैं, ठीक है। दूसरा हमें चूज़ करना है एज्यूम्ड मीन, ये भी साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी, साथ साथ हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलो जी, ये हमारा जो है ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, 4 5 12 2 2, ठीक है। और ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पर क्लास मार्क्स, ठीक है, दैट इज xi। क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करते हैं, सब दोनों को ऐड करके, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसको ऐड करके आएगा हमारे पास, और डिवाइड करके 125, ठीक है, ये आ जाएगा 175, ये आ जाएगा 225, इसका 275 और इसका आ जाएगा 325, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, क्लास मार्क्स फाइंड कर लिए। स्टेप नंबर 2, हमने एक अज्यूम्ड मीन चूज़ करना है और उसको 8 से डिनोट करना है। चलिए यहाँ पर ये जो xi है, इसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 5, ठीक है। तो 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से छोड़ दो, जो बीच वाली वैल्यू है दिस इज अज्यूम्ड मीन, दैट इज a, ठीक है। स्मॉल a से कई लोग मतलब कई बुक्स में लिखा, और कई जो हैं वो कैपिटल A से भी इसको यूज़ करते हैं, तो मैं कैपिटल A से यूज़ कर रही हूँ। तीसरा स्टेप है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन a एंड ईच ऑफ द xi। तो हमें एक डिफरेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज xi और a के बीच में।
तो हम यहाँ पर DI निकालेंगे। डिफरेंस क्या होता है, XI माइनस एज्यूम्ड मीन। तो XI क्या है, 125 माइनस 225 दैट इज माइनस 100, 175 माइनस 225 माइनस 50, 0, 50 और 100। ठीक है, ऐड हमने ठीक है, ये हमारा DI कैलकुलेट हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है DI विद द करस्पॉन्डिंग FI। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, FI DI को मल्टीप्लाई करेंगे। बस एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट मेथड में। हम डायरेक्ट मेथड में क्या कर रहे थे, XI और FI को मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर अगर DI कैलकुलेट किया है तो DI से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -400, ये आ जाएगा -250। ठीक है, ये आ गया 0, 2 इंटू 50 100 और 2 इंटू 100 दैट इज 200। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे समेशन ऑफ FI DI। ठीक है, और समेशन ऑफ FI। ठीक है, तो समेशन ऑफ FI जो है वो आपका आ रहा है 25 आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस का 650 और प्लस का 300। तो माइनस करेंगे तो इट विल बी -350। तो ये आ गया माइनस का 350 समेशन ऑफ FI DI। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एज्यूम्ड मीन? तो एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला सेम होता है। देखो, FI DI कैलकुलेट किया तो सेम हमने डायरेक्ट मेथड की जगह पे वहाँ पर FI XI था, यहाँ पर FI DI लिख दिया। एक एक्स्ट्रा चीज़ करी थी दैट इज़ एज्यूम्ड मीन, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। बस ये हमारा बन गया फॉर्मूला। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर पता होगा। ठीक है, समेशन ऑफ FI DI हो गया -350 डिवाइडेड बाई 25। तो ये हो गया 225। ठीक है, ये माइनस ये हो जाएगा हमारा 14 कट हो गया, तो ये आ गया 211। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 211। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको ये दोनों मेथड्स को यूज़ करना है। क्लियर? नेक्स्ट आ गया हमारा मोड। तो मोड हम यूजुअली कैसे कैलकुलेट करते थे क्लास 9 तक, तो ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली अमंग द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, 1 1 2 2, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया 3 4, ठीक है 5। ठीक है, तो जो नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा अपीयर हो रहा है, जैसे यहाँ पर 2 जो है वो सबसे ज़्यादा अपीयर हो रहा है, तो 2 इसका मोड है ये वाली ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, यहाँ जिस ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो अगर हम 1 2 3 4 और 5 इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखें तो 1 कितनी बार आ रहा है 2, 2 कितनी बार आ रहा है 3, 3 कितनी बार आ रहा है 1, 4 भी 1 टाइम आ रहा है और 5 भी 1 टाइम आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, टैली मार्क्स के साथ करते थे ना, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसे हम बोल देते थे मोड। ठीक है, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मोड को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने मोड कैलकुलेट करना है ग्रुप्ड डेटा का। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो ग्रुप्ड डेटा है और ये इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करनी होती है मॉडल क्लास। अगर मॉडल क्लास गलत फाइंड हुई तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक करो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 है, तो ये हमारी 40 to 55 वाली मॉडल क्लास है। ठीक है जी, पहली बात क्लियर। अब जो मॉडल क्लास है इसमें 3 F यूज़ करेंगे हम, F0, F1 एंड F2। ठीक है, जो हमारी मॉडल क्लास है वो F1 करस्पॉन्डिंग उसके होगा, मतलब F1 लेंगे, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि अगर मॉडर्न क्लास गलत होगी तो ये वैल्यूज़ भी गलत हो जाएंगी, इसीलिए मॉडर्न क्लास अच्छे से आपको फाइंड करनी है। तो मोड क्या होता है, लोअर लिमिट, दिस इज L, दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस, इसको याद कैसे रखना है, बीच वाले फॉर्मूले को 10/102। देखो F1 माइनस F0, 2 इंटू F1, ये थोड़ा सा बाद में आपको 2 इंटू 1 इस तरह से याद रखना है। ठीक है, पहले 10/102 याद रख लो, तो आप इस तरह से फॉर्मूला लिख पाओगे, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इसमें यहाँ पर 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, बस ये याद रखना। इसको हम क्या करेंगे, L प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे H के साथ। L मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और H क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज़ इसमें फॉर्मूला में। ठीक है, सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी हैं हमारे पास। तो 40 इसकी लोअर लिमिट है, F1 माइनस F0 दैट इज 7 माइनस 3, 2 इंटू 7 माइनस 3 इन माइनस 4। ठीक है, 3 माइनस 6 सॉरी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है, 15 है। सो 40 प्लस 4 अपॉन 14 माइनस 3 11, 11 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 5।
ठीक है, तो ये कटिंग हो गई। सो 40 + 12 दैट इज इक्वल टू 52। तो 52 इसका क्या है, मोड है। ठीक है जी, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना होता है मोड। तो नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज़ मीडियन। अब यहाँ पर इस क्लास 10th में हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे ग्रुप्ड डेटा का। तो पहले समझ लेते हैं मीडियन होता क्या है। मीडियन इज़ डिफाइंड एज अ मिडल मोस्ट और द सेंट्रल ऑब्जर्वेशन। जब हमें कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं और हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये हम ऑलरेडी क्लास 9th में करते थे। सबसे पहले हमें कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखी थी और उसे हम अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, और फिर मिडल मोस्ट वैल्यू फाइंड करके हम बोलते हैं कि ये हमारा मीडियन है। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्लास 10th में मीडियन निकालेंगे ग्रुप्ड डेटा का, जिसके लिए आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहली CF निकालनी, दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और दूसरी मीडियन क्लास। जैसे मॉडल क्लास होती है वैसे मीडियन क्लास भी होती है। ओके, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। मॉडल क्लास वो होती है जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, मीडियन क्लास हम ऐसे नहीं ढूंढते। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, वेट है, क्लास इंटरवल से, और ये फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी CF। ठीक है, तो मैं ये फ्रीक्वेंसीज को इस तरह से लिख रही हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। तो ये देखो, ये मैंने फ्रीक्वेंसीज लिख दी सारी। अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग CF फाइंड करनी है। तो सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, देन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में हम सेकेंड वाली को ऐड करते जाते हैं। सो 2 + 3 दैट इज़ 5, 5 + 8 that is 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28। ठीक है, डायगनली ऐड करते जाना है, और 28 + 2 30। और ये फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो भी क्या आएगा, 30 ही आएगा। ठीक है, और ये लास्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो वही बननी चाहिए जो इनका पूरा सम है। क्लियर है जी, ये होती है CF, फाइंड कर ली। अब दूसरी चीज़, मीडियन क्लास क्या होती है, इट अ क्लास हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ये जो होता है ना समेशन ऑफ F, ठीक है, समेशन ऑफ F जो है ना वो आपका कैपिटल N होता है। ठीक है, कैपिटल N मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, हम इसका हाफ करेंगे, दैट इज़ 15, क्योंकि हम इसके फॉर्मूला, जो मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला दिखाऊंगी ना, उसमें भी आपका n/2 यूज़ होता है, इसीलिए हम n/2 करते हैं। जो n है दिस इज सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ये 30 जो आया, 30 / 2 किया 15। तो अब हमने देखना है कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो 15 से ज़रा सी बड़ी है। ठीक है, बड़ी लेनी है। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ 19। 19 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 6, ये वाली। ठीक है, सो 55 to 60 वाली जो ये क्लास है ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे ना, पहले यहाँ पर 55 to 60, 60 to 65, ये करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल्स दे रखी होंगी ऐसे। तो हमने देखना है कि n/2 करके कौन सी फ्रीक्वेंसी उससे जस्ट बड़ी है। ठीक है, जस्ट बड़ी है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना और हमारा मीडियन क्लास फाइंड करना। ठीक है, देन आ जाता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट। H क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मीडियन क्लास। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो CF लेनी होती है, CF हमें लेनी होती है ऊपर वाले क्लास की। जो फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब जो हमारी मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली क्लास की CF लेनी है और उसकी करस्पॉन्डिंग CF लेनी है। चलो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मीडियन हमें क्लास फाइंड करनी है, मीडियन ही पूरा फाइंड करना है हमें यहाँ पर। तो ये क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले टेबल बना लेती हूँ, तो हमें ईजी हो जाएगा। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज हैं 8, 10, 12, 22, 30 एंड 18। ठीक है, इसका हम निकाल देते हैं पहले CF। 8 आ गई, देन 8 + 10 18 हो गया, 18 + 12 30 हो गया, 30 + 22 52, ये हो गया 82, 82 + 18 आ गया 100। जो समेशन ऑफ F है, ठीक है, वो भी क्या हो गया 100, तो N भी क्या हो गया 100। ठीक है, अब हम निकालेंगे n/2 यानी कि 100 / 2 50। ठीक है, अब 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 52।
है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है दिस इज़ आवर मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास मुझे मिल गई, तो हमें इसकी लोअर लिमिट देखनी है। लोअर लिमिट है 30, n/2 की वैल्यू क्या निकाली मैंने यहाँ पर 50। ठीक है, अब CF कौन सी लेनी है? CF लेनी होती है ऊपर वाली क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की, क्योंकि अगर हम सेम क्लास की लेंगे तो 50 माइनस 52 माइनस का हो जाएगा, इसलिए सेम क्लास की नहीं लेनी, ऊपर वाली क्लास की लेनी है, और फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की लेनी है, यानी कि ये F हो गया हमारा। सो 50 माइनस 30 बाई 22 मल्टीप्लाई बाय ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि हाइट मतलब साइज़ क्या है इसका 10 माइनस 0 10 हो गया। ठीक है, सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 20 बाई 22 मल्टीप्लाई बाय 10, 30 प्लस, तो इसको कैंसिल कर सकते हो, सो ये आ गया 100 बाई 11। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 9.09। लास्ट आ गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो देयर इज़ अ एम्पेरिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अगर बाई चांस हमें दो चीज़ें पता हो, हम तीसरी चीज़ आराम से निकाल पाएंगे, वो भी यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कभी कभी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालो, तो तीनों को आप फॉर्मूला लगाने लग जाओगे, इससे बेटर आप दो निकाल लो, तीसरा आप इस फॉर्मूले से निकाल लो। ठीक है, तो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। और कभी कभी हमें सिंपल भी दे दिया जाता है कि मीन और मोड ये है, मीडियन निकालो। ठीक है, तो आप सिंपल इस फॉर्मूला को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आज मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गए हैं मेथड्स, बट स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सारे चैप्टर्स हम लोगों ने रिवाइज़ कर लिए हैं, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिविज़न। तो प्रॉपरली 10 डेज़ में हम ये रिविज़न जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसमें मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, तो कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करने वाला होगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचनी चाहिए। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।